आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। हमारे साथ हैं श्री विवेक त्यागी जी, जो प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रीय व्यापार मंडल का, प्रदेश प्रभारी भी रहे हैं, अभी मौजूदा प्रदेश प्रभारी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि महानगर अध्यक्ष का जो एक पद है, जिसके लिए अब होड़ लगी हुई है कि मुझे भी महानगर अध्यक्ष बनना है, उस पर इन्हें क्या विचार है, क्योंकि यह पद जो है हमेशा ब्राह्मण समाज के पास या फिर वैश्य समाज के पास ही रहता है। तो क्या बीजेपी को सोचना चाहिए किसी अलग समुदाय के लिए, या यह पद भी किसी व्यापारी के पास जाना चाहिए? विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, अब महानगर अध्यक्ष का पद खाली हुआ है जी, आपके हिसाब से आप व्यापारी हैं, राष्ट्रीय व्यापार मंडल के अंदर प्रदेश प्रभारी हुए, तो ये पद किसके पास जाना चाहिए? देखिए, माननीय श्री संजीव शर्मा जी का कार्यकाल बहुत ही सुखद व बड़ी उन्होंने अचीवमेंट इस दौरान में इस महानगर जब अध्यक्ष रहे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अनेकों बार, दर्जनों बार गाजियाबाद आए, उनके सफल आयोजन कराए, बड़ी कुशलता से उन्होंने विधानसभा चुनाव भी कराए, सांसदीय के भी चुनाव कराए। तो पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि महानगर का अध्यक्ष का जो पद रिक्त होने जा रहा है वो किसको मिले, यही है ना? जी। देखिए, बड़ा जटिल सा प्रश्न आपने पूछ लिया है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एकदम ऐसे कहना कि उसको मिलना चाहिए, आपकी बात पूर्णतः सत्य है कि या तो वैश्य समाज को या ब्राह्मण समाज को ज़्यादातर समय पे ये पद रहा है। चूँकि अभी केंद्र में भी भाजपा की गवर्नमेंट है और प्रदेश में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, तो ये पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रदेश में किसी रूलिंग पार्टी की सरकार होती है। डिजर्विंग कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, महामंत्री हैं, महानगर के मीडिया प्रभारी भी हैं जो बड़ी कुशलता से काम करते हैं, उनका परफेक्शन काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। उपाध्यक्ष जी भी हैं, पूर्व में मेरे बड़े भाई प्रेम त्यागी जी भी लाइन में है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो समय बताएगा, लेकिन जिसको भी ये महानगर का अध्यक्ष का पद मिले वो मेहनती, ईमानदार व लगनशील व्यक्ति जैसे माननीय संजीव शर्मा जी रहे हैं, इस तरीके का चेहरा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये महानगर अध्यक्ष के लिए दौड़ चल रही है, वो इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि 2027 के अंदर यूपी विधानसभा के इलेक्शन है, और सुनने में यह भी आया कि राष्ट्रीय व्यापार मंडल से जो राष्ट्रीय सचिव हैं प्रदीप चौधरी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं, वो भी इस रेस के अंदर हैं। तो क्या संगठन को कार्यकर्ता पे या संगठन को जाति पर, जैसे देश में जाति का बड़ा विवाद रहा है अभी, तो जाति को लेकर सोचना चाहिए, संगठन ने कार्यकर्ता को लेकर सोचना चाहिए कि अध्यक्ष वो बने, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो सबका विश्वास अपने साथ लेकर चले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए। डिजर्विंग कैंडिडेट वही होता है जो संगठन के लिए मेहनत करता है। बहुत सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, वो पिछले 20 से 25 वर्षों से भाजपा में मेहनत कर रहे हैं। माननीय प्रदीप चौधरी जी राष्ट्रीय व्यापार मंडल के मजबूत स्तंभ हैं, वह राष्ट्र के सचिव के रूप में राष्ट्रीय व्यापार मंडल में काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रदीप चौधरी जी चूंकि जाट समुदाय से आते हैं, और जाट समुदाय भी एक अच्छी खासी अपनी भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रखता है, तो वो वाकई में डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकते हैं। अभी जैसे देखा जा रहा है कि व्यापारियों का बहुत बड़ा सहयोग होता है किसी भी सरकार को बनाने में और चलाने के अंदर। अगर मैं व्यापार मंडल से आपकी बात करूं, आप भी एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, तो आपका मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं, तो आप किसका नाम लेना पसंद करेंगे? देखो भाई, किसी का नाम लेना ऐसा हो जाएगा कि दूसरे को अपने से वो सोचेगा कि मेरे से शायद नाराज है। लेकिन मैं इनडायरेक्ट वे में आपको कह चुका हूं कि जाट जो है बड़ी भारी मात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और अगर ये प्रतिनिधित्व माननीय प्रदीप चौधरी जी को मिलता है तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के लिए भी ये बड़ी गौरव की बात है। जैसा विवेक त्यागी जी ने बताया कि
अभी जो मीडिया प्रभारी है प्रदीप चौधरी जी जाट समुदाय से आते हैं, अगर उनको महानगर अध्यक्ष की कमान मिलती है तो इनके लिए बहुत गौरव की बात होगी। बहरहाल किसको पद ये मिलेगा, कौन गाजियाबाद की कमान संभालेगा, इसका फैसला तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी करेगा। तब तक आप देखते रहिए बीपीसी न्यूज। कैमरामैन अमित के साथ कपिल मेहरा की रिपोर्ट।